अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स रेज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं स्टूडेंट्स आम लाइट से। व्हाई एक्स रेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम लाइट इवन दो बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्बिट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड एटम्स, ऑल्दो एक्स रेज आर ऑफ सिमिलर नेचर एज दैट ऑफ अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज की जो नेचर है स्टूडेंट्स वो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिमिलर ही है, बट ड्यू टू द हायर एनर्जी दे हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन लाइट। अब यहाँ पर एनर्जी हायर होने की वजह से जो एक्स रेज है स्टूडेंट्स उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। एक्स रेज कैन प्रोड्यूस कॉम्पटन स्कैटरिंग बट लाइट कैन नॉट डू सो। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग के दौरान स्टूडेंट्स जो लाइट यूज की जाती है वो एक्स रेज है, क्योंकि जो विजिबल लाइट है स्टूडेंट्स वो उन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर सकती जो एक्स रेज में मौजूद है। एक्स रेज कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी डायफ्रैक्शन। अब हम लोग एक्स रेज को किसी ऑर्डिनरी पॉइंट से या किसी भी ऐसे मटेरियल से डायफ्रैक्ट नहीं करवा सकते। वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स या फिर हम लोग क्रिस्टल्स को यूज करते हैं ताकि हम लोग एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करवा सकें। एज कंपेयर टू दिस जो विजिबल लाइट होती है वो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट्स इजीली डायफ्रैक्ट हो सकती है। एज दे आर मोर एनर्जेटिक, एक्स रेज जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, और इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि वो किसी भी मटेरियल से इजीली पास कर सके वो ज़्यादा होती है किससे, एज कंपेयर टू लाइट। एक्स रेज का जो स्पेक्ट्रम होता है स्टूडेंट्स वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, करेक्टर्स पर और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पर, जबकि हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो इन दोनों के ऊपर कंसिस्ट नहीं कर रही होती। आयोनाइजेशन पावर ऑफ एक्स रेज इज ग्रेटर देन विजिबल लाइट। अब आयोनाइजेशन की बात करें तो जो एक्स रेज हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन 9 जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्यों जो एक्स रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। थैंक यू।